सो हेलो गाइस, आओ आपका स्वागत करते हैं मेरे इस नए ब्लॉग में। ये है मेरा 1 करोड़ वाला ब्लॉग और मैंने 1 करोड़ की ट्रिप की। तो गाइस मैं इसमें 4.5 मिलियन वाले यूट्यूबर से भी मिला, बहुत सारी मूवियाँ भी देखी अहमदाबाद में, और हम यहाँ पर गेम जोन भी गए। यहाँ पर हमने बॉलर्स और बहुत सारे गेम खेले। तो चलिए अब इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आप सब भी एंजॉय करना मेरे साथ। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं ट्रिप पे। बाद हम जाएंगे एयरपोर्ट और वहाँ से पकड़ेंगे फ्लाइट। हमारी 11 बजे की फ्लाइट है और फिर हम वहाँ से सीधे जाएंगे अहमदाबाद। तो गाइस अब मैं कैब में बैठ चुका हूँ और आप मौसम देख सकते हैं कि कितना ही सुहावना है। 1 करोड़ के इस वाले ब्लॉग में आपको मेरे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हेलो गाइस, अब हम ब्ला में आ चुके हैं और ये है हमारे आर्यन भाई। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। सॉरी आपको कट करने के लिए, पर मुझे राधे राधे बोलना था। यस बोलिए। नो प्रॉब्लम। हाँ जी। तो हमारे आर्यन भाई का भी यूट्यूब चैनल है और ये धार्मिक वीडियोस बनाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। राइट। और अभी हम जा रहे हैं, एक्चुअली एक मूवी है महाअवतार नरसिम्हा। तो वो मूवी 25 आज से 2 दिन बाद लॉन्च होने वाली है। बट एक क्रिएटिव स्क्रीनिंग हो रही है जहाँ पर 2 दिन पहले वो सारे क्रिएटिव्स को बुलाकर दिखा रहे हैं मूवी। तो अभी मैं वो मूवी देखने जा रहा हूँ। और ब्ला के थ्रू आज मुझे मिले हैं भाई व्हाट इज योर नेम अगेन? रोहित सिंह। तो रोहित सिंह भाई जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से अहमदाबाद। तो आज हम अपनी राइड शेयर कर रहे हैं उनके साथ और बहुत मज़ा आ रहा है। सच अ ग्रेट एंड जेन्युइन पर्सन, आप टेलिंग, मज़ा आ गया। एंड ऑल्सो ही इज सच अ ग्रेट पर्सन। थैंक यू भाई ठीक है, थैंक यू। थोड़ा इंट्रो दे दो अपना। बिल्कुल, आप तो चलिए। ओके, हरिओम। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय। सो हेलो गाइस, अब मैं कैब में से उतर चुका हूँ, जो बिला की बहुत ही अच्छी कैब थी और मुझे आर्यन भाई मिले, जिनको मैं दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। वो बहुत ही बढ़िया इंसान थे और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि वो खुद एक यूट्यूबर है और मैं भी यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। तो गाइस अब हम चलते हैं। अब मैंने मेट्रो की टिकट ले ली है और अब हम चलते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ। मेट्रो में बैठकर मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठने वाला हूँ। और गाइस ये जर्नी मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। सो हेलो गाइस, फाइनली अब हम एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और मुझे एक अलग ही एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठने वाला हूँ और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फाइनली गाइस अब हमने चेक इन भी कर लिया है और ऑन बोर्डिंग भी हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी फ़्लाइट की तरफ और अपने गेट नंबर 7 की तरफ, और फिर हम जाएंगे प्लेन के अंदर। मैं एयरपोर्ट का व्यू देख रहा था और गाइस मैंने एयरपोर्ट पर सिगरेट जोन देखा और मैंने चुपके से सिगरेट पीने वालों की वीडियो भी बना ली। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं एयरपोर्ट का नज़ारा, चारों तरफ प्लेन खड़े हैं। गाइस इस समय मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि आप जानते हैं जब हम कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं तो हमें एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो उसी क्यूरियोसिटी के साथ मैं अपने प्लेन में चढ़ा। ट्रिप का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। सो हेलो गाइस, अब हम एरोप्लेन में बैठ चुके हैं और कुछ ही देर में एरोप्लेन बस उड़ान भरने वाला है। ये नज़ारा देखकर तो मुझे एकदम मज़ा ही आ गया। आप देख सकते हैं कि ऊपर से क्या ही शानदार व्यू आ रहा है। फाइनली अब उतरने का वक्त आ गया था और उतरकर अब मुझे घर पहुंचना था अहमदाबाद के लिए। जिया जी ने मेरे लिए ऑलरेडी एक टैक्सी बुक कर रखी है, उसमें बैठकर मैं घर पहुंचूंगा। और हाँ, साथ ही साथ जिया जी ने एक मूवी की टिकट भी बुक कर रखी है, फिर हम उस मूवी को देखने भी जाएंगे। मोहित सूरी की ये मूवी सैयारा क्या ही गजब मूवी है। ये एक अलग ही लव स्टोरी है। हर एक कपल को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। सो हेलो गाइस, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही थी और पेट खराब हो रहा था। तो मैं यहाँ दिल्ली के यहाँ अहमदाबाद वाली जिम में आया हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा वर्कआउट करता हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा फील फ्री कर पाऊँ। हॉल में मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, जिसकी वजह से मेरे को ब्लोटिंग हो रही थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अब एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और गाइस मैं सुबह योगा और शाम को एक्सरसाइज करता हूँ। और मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको फिट रहना है तो आपको एक्सरसाइज करना मस्ट है, और उसी के बाद आप अपनी लाइफ में सक्सेस भी पा सकते हैं। अब इसके बाद मैं, दीदी और जीजा जी रंगोली आइसक्रीम रेस्टोरेंट में गए। यहाँ पर तरह तरह की आइसक्रीम मिलती हैं। इसके बाद रास्ते में हमने हनुमान जी के दर्शन किए, क्योंकि अब फाइनली हमको घर जाना था और हमें सोना था। अब गाइस देखते हैं कि अगले दिन हम क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। सुबह उठते ही जीजा जी पता नहीं नाश्ते में क्या क्या ले आए, और इन सब के नाम भी जीजा जी अपने मुँह से ही बताएंगे। ये है हमारा खांडवी, ये है इदड़ा, ये है सेव खमणी और ये है
रोल तंदूरी लोचो। अब हम आए हैं गेम जोन। अब हम यहाँ पर बहुत सारी गेम खेलेंगे। सो हेलो गाइस, अब हम आए हैं गेम जोन और मैं दीदी जिया जी अब हम खेलेंगे गेम। ये शानदार व्यू देखने के बाद मैं तो बॉलर्स गेम खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पर मुझसे क्या गलती हुई कि मुझे किंग में फ़ोटो खिंचाना था, बट गलती से मैंने क्यूट में खिंचवा लिया। बट आखिरकार जिया जी ने मुझे बताया और मैंने फिर किंग का फ़ोटो खिंचवाया और बहुत ही मज़ा आया। फाइनली अब जिया जी टिकट लेने गए क्योंकि हमारी जिया जी के पास बहुत ही पैसा है। और जिया जी ने टिकट ली और उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे और देखने लगे अब यहाँ पर कौन कौन सी गेम है। सो हेलो गाइस, अब हम बॉलर्स गेम खेलने जा रहे हैं। जैसे ही हम बॉलर रूम में अंदर आए सबसे पहला टर्न मेरा ही था, तो मैं अपनी बाजी के लिए तैयार था। और आप बोर्ड पर भी देख सकती हैं हम लोगों के नाम। मैं और दीदी तो इस गेम को ढंग से नहीं खेल पाए, पर हमारे जीजा जी एक नंबर। जीजा जी इस गेम में खिलाड़ी हैं, इसलिए सबसे ज्यादा स्कोर भी जीजा जी के ही बने। इस वाले गेम में भी जीजा जी ने ही बाजी मारी, ना तो दीदी पर और ना मुझ पर ही कुछ भी गिफ्ट नहीं मिला। फिर हमने आगे टिकटॉक टेबल वाला गेम खेला। सबसे पहले दीदी और जीजा जी ने गेम खेला, इसमें जीजा जी विनर रहे। फिर उसके बाद मैंने और जीजा जी ने भी गेम खेला। गाइस मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मेरी 2 सिस्टर हैं। और ये वाली सिस्टर जो है ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है। और जो आपने मेरे चंडीगढ़ वाले ब्लॉग में देखा था वो मेरी बड़ी सिस्टर और बड़े जीजा जी हैं। फाइनली अब मैंने जीजा जी को हरा दिया क्योंकि जीजा जी सारे ही गेम जीत रहे थे, बट इस वाले गेम में मैंने जीजा जी को हरा दिया। अब आगे देखते हैं कि हमने और कौन कौन से गेम खेले। अब गेम खेलते खेलते हमने हर एक कमरे के गेम चेक किए और हमने सारे गेमों को खेला और हमें गेम खेलने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। और मैं चाहूँगा कि आप भी अहमदाबाद आकर और इस वाले मॉल में आकर आप भी गेम जोन में गेम खेल सकते हैं। और यहाँ नहीं, आजकल तो हर शहर में गेम जोन होती हैं, तो आप वहाँ जाकर अपने बच्चों को ले जाकर और अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस दूर करने के लिए भी इन गेमों को खेल सकती हैं। अब हमें बहुत सारे गेम खेलने से कुछ टिकटें भी मिल रही थी। और हाँ, हमने एक ये वाला नया गेम भी देखा, ये वाटर वाला। मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई गेम हो सकता है। अब हमने गेम खेल खेल कर बहुत सारी टिकटें इकट्ठी कर ली थी। अब समय था उन सारे टिकटों को काउंट करना, और उन सारी टिकटों को काउंट करने के बाद हमें कुछ गिफ्ट भी मिले थे, जिनसे हमें कुछ गिफ्ट मिलने वाले थे। तो अब चलो चलते हैं, हम अपनी सारी टिकटों को इकट्ठा करते हैं और उन टिकटों को काउंट करते हैं। मैं तो सोच रहा था शायद टिकट मैनुअली काउंट होंगी, बट यहाँ तो उन्होंने एक मशीन लगा रखी थी जिससे हमने फट से टिकट काउंट की। और दीदी ने ये बॉक्स और मैंने एक स्पिनर और एक बॉल, हमें ये सारी चीज़ें गिफ्ट में मिली। अब जीजा जी ने अगेन कैब बुक की और उसके बाद हम नेक्स्ट मॉल में जाने वाले थे और वहाँ जाकर हम मूवी देखने वाले थे वॉर 2। आप सबसे पहले देखिए इस मॉल का नज़ारा, क्या ही इस मॉल का दृश्य था। और इसके बाद हम इस मॉल में घूमते चले गए। अलीगढ़ में तो ऐसे मॉल दूर दूर तक देखने को भी नहीं मिले। मुझे ये पिक्चर एवरेज लगी। एक्शन सीन्स तो इस पिक्चर के हॉलीवुड जैसे थे, बट इस पिक्चर में जूनियर NTR की जो बेइज्जती की है, मतलब उनका जो करैक्टर ख़राब किया है, वो बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आया। अब समय था कुछ खाने का, क्योंकि हम तीनों को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। अब हम मॉल के फूड कोर्ट में पहुँचे और हमने वहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बर्गर ऑर्डर किया, सबवे से हमने आवाकाडो बर्गर भी किया और हमने सब चीज़ें ली और हम पेट भर के खाने लगे। और क्या ही स्वादिष्ट, हर चीज़ से हमें मज़ा ही आ गया। अब गाइस देखते हैं कि अब हम अगले दिन क्या क्या करेंगे। अब अगले दिन उठते ही जीजा जी के दोस्त आए और हम तीनों मिलकर फिर अगेन मॉल गए और हम मूवी देखने गए फैंटास्टिक 4। 3D ग्लास पहनकर हम तीनों रेडी थे, बस मूवी स्टार्ट होने का वेट था। पता नहीं मार्वल को क्या हुआ है, कुछ समय से मार्वल बिल्कुल भी अच्छी मूवियाँ नहीं बना रही है और ये मूवी भी मुझे ओनली एवरेज लगी। और मुझे हंसी इस बात पर आई कि गैलेक्टस इतना बड़ा विलन और इन चारों ने उसे आसानी से हरा दिया। अब हम इतने थक गए थे कि घर जाकर बस सोने का मन हो रहा था। अब फाइनली अब अगले दिन हम एक और मूवी देखने गए, नरसिम्हा, क्योंकि ये हमारे विष्णु भगवान पर आधारित मूवी है।
ये मूवी ज़बरदस्त थी, आप सबको भी देखनी चाहिए। अब समय आ गया था घर वापस लौटने का अलीगढ़। तो गाइस अब हम ट्रेन में बैठ चुके थे, अब फाइनली हम घर पहुंच चुके थे और बड़े भैया हमें लेने आए। गाइस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूं और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और कमेंट करके मुझे बताओ कि ये 1 करोड़ की ट्रिप का ब्लॉग आपको कैसा लगा।